नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह दोहा पश्चिम बंगाल के क्लास 11 के हिंदी सिलेबस में यह दोहा शामिल है। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि इस दोहा से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए आप उन प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकें। तो चलिए समय न लेते हुए इस दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल के द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। दोहा का वाचन। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। आइए दोहा पढ़ने के बाद इस दोहा में जो कठिन कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में और व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। दृग यानी नेत्र, उर्झत यानी उलझना। दृग उर्झत यानी नेत्र या आंख जब किसी से उलझता है, या नेत्र जब मिलते हैं, या आपस में जब नेत्र टकराते हैं। टूटत यानी टूटना। कुटुंब यानी कुटुंब या परिवार। जुरत यानी जुड़ते हैं। चतुरचित्त यानी चतुर व्यक्ति का मन। प्रीति यानी प्रेम। परति यानी पड़ता है। गांठ यानी मन में मैल उत्पन्न हो जाना। परति गांठी यानी मन में गांठ पड़ जाती है। दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति। हिये यानी हृदय। दई यानी हे देव। रीति यानी चाल। शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे लिखा जा सकता है, हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ बिहारी के दोहे नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एक महान कवि हैं। यह दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से ली गई है। आइए संदर्भ बताने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में परकिया नायिका अपनी प्रिय सखी से प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कर रही है, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, नायिका स्वयं सोच रही है कि प्रेम मार्ग में कितनी बाधाएं आती है। आइए अब मैं संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं पहले की भांति एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करता हूं, ताकि दोहे का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए सबसे पहले पहली पंक्ति। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। दृग यानी नेत्र, उर्झत यानी उलझना। दृग उर्झत यानी नेत्र या आंख जब किसी से उलझता है, या नेत्र जब मिलते हैं, या आपस में जब नेत्र टकराते हैं। टूटत यानी टूटना। कुटुंब यानी कुटुंब या परिवार। जुरत यानी जुड़ते हैं। चतुरचित्त यानी चतुर व्यक्ति का मन। प्रीति यानी प्रेम। कवि बिहारी लाल जी प्रस्तुत दोहा में परकिया नायिका से अपनी सखी से प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कराते हुए कहलवाते हैं कि हे सखी, प्रेम की यह कैसी अनोखी रीत है
ईश्वर ने यह कैसा प्रेम बनाया है कि जब किसी से प्रेम होता है तो हमारी आंखें उलझती है। दीर्घ उर्झत यानी हमारी आंखें किसी से उलझती है, यानी जब किसी से प्रेम होता है, जब किसी से हमारे नैन लड़ते हैं, यानी जब किसी से हमारी आंखें लड़ती है या किसी से हमारे नैन मिलते हैं, चाहे वह कोई भला व्यक्ति ही क्यों न हो, परंतु इसका परिणाम हमेशा बहुत ही बुरा होता है। टूटत कुटुंब यानी किसी से प्रेम हो जाने पर हमारा परिवार टूट जाता है। परिवार में एक प्रकार से कलह उत्पन्न होने लगता है। दीर्घ उर्झत यानी किसी से आंखें जब उलझती है तो टूटत कुटुंब, तो परिवार टूटने लगता है, परिवार में अशांति छा जाती है। जुरत चतुर चित प्रीति यानी चाहे वह कोई भला व्यक्ति ही क्यों न हो, इसका परिणाम हमेशा बहुत ही बुरा होता है। यानी जब किसी से आंख लड़ती है या प्रेम उत्पन्न होता है तो परिवार में एक प्रकार से बिखराव उत्पन्न हो जाता है, परिवार में कलह शुरू हो जाता है। अब अगली पंक्ति देखिए, परति गांठी दुर्जन ही दई नई यह रीति। परति यानी पड़ता है, परति गांठ यानी मन में गांठ पड़ जाती है, मन में मैल उत्पन्न हो जाता है। दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, हिये यानी हृदय, दई यानी हे देव, रीति यानी चाल। परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। नायिका प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हुए आगे अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, देखो ईश्वर ने प्रेम की यह कैसी रीति बनाई है, यह ईश्वर की कैसी लीला है। परति गांठी दुर्जन ही यानी प्रेम कोई करता है परंतु इसका प्रभाव दूसरे लोगों में न जाने कैसे कैसे पड़ता है। परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। परति गांठ यानी एक तरह से गांठ पड़ जाती है, किसके? दुर्जन के, दुष्ट व्यक्ति के हृदय में गांठ पड़ जाती है, उसके मन में मैल उत्पन्न हो जाता है जब उसे यह पता चलता है कि किसी ने किसी से नैन लड़ाया है। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है उसके हृदय में एक प्रकार से मैल उत्पन्न हो जाता है, उसके हृदय में एक प्रकार से ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं, चतुर यानी प्रवीण लोगों से भी जब हमारी प्रीति जुड़ती है, यानी अच्छे लोगों से भी जब हमारा प्रेम होता है तो दुर्जन व्यक्ति के हृदय में न जाने कैसे कैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में एक तरह से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। उन्हें यह सब जानकर, उन्हें यह सब सुनकर बहुत दुख होता है। दई नई यह रीति यानी हे देव, हे ईश्वर, यह तुम्हारी कैसी लीला है, यह कैसा प्रेम है, यह प्रेम की कैसी रीत है। हे देव, यह तुम्हारी कैसी लीला है, यह कैसा प्रेम है। प्रेम कोई और करता है, जलन किसी और व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है, यह प्रेम की कैसी रीत है। दरअसल समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम होने पर उनके हृदय में एक तरह से गांठ पड़ जाती है। यह सब देखकर उनके मन में न जाने कैसे कैसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ऊपर से तो वे बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं परंतु अंदर ही अंदर वे जलते रहते हैं। आखिर यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह सब सोचकर वे जलते रहते हैं, तरह तरह की बातें और अफवाह फैलाते रहते हैं। दीर्घ उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति। परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। कहने का अर्थ यह है कि प्रेम लीला बड़ी विलक्षण होती है। किसी से प्रेम होने पर वंश की मान मर्यादा का उल्लंघन होता है, जिससे कुटुंब से संबंध विच्छेद हो जाता है। दो प्राणियों के प्रेम को देखकर चतुर व्यक्ति यानी अच्छे लोग जहां प्रसन्न होते हैं, वहीं दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति
उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है। सचमुच इस प्रेम लीला में चौतरफा चोट होती है। कहीं पर वार होता है तो कहीं पर किसी को चोट लगती है, कहीं पर कोई घायल होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता है। सचमुच प्रेम की लीला बड़ी विलक्षण होती है। इस प्रेम को समझना सबके बस की बात नहीं है। अतः यह एक नीति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने अपने जीवन के अनुभवों को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ बतलाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए व्याख्या पूरी हो जाने के बाद अब मैं विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि इस व्याख्या को और भी अच्छी तरह से समझ सकें। विशेष, यह एक श्रृंगार रस प्रधान दोहा है, साथ ही साथ यह एक नीति प्रधान दोहा है। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस दोहा में असंगति अलंकार है। कारण कहीं होता है और कार्य कहीं और होता है। प्रेम कहीं और होता है और दूसरे व्यक्ति पर कहीं और प्रभाव पड़ता है। कारण और कार्य जब अलग अलग जगह होते हैं तो वहां पर असंगति अलंकार होता है। इस दोहा में भी असंगति अलंकार है। प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल, सरस व रोचक है। इस दोहा में कवि ने परती गांठ यानी गांठ पड़ जाना एक मुहावरे का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। इस दोहे की भाषा ब्रज भाषा है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।